हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहतास और आज है 21 नवंबर और 21 नवंबर की जितनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो आपके लिए लेके आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी बार शपथ ली? तो हाल ही में ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 10वीं बार। हाल ही में 10वीं बार जो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये दे सकते हैं इनकी शपथ समारोह जो कि 20 नवंबर को आयोजित की गई थी और इन्हें बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो नीतीश कुमार जो है जेडीयू पार्टी से हैं जिन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है और इन्हें गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और तथा सभी अन्य नियोजित जो किसी को नहीं मिलेंगे वह इन्हें मुख्यमंत्री को दिए जाते हैं विभाग। और जो बीजेपी के सम्राट छोड़ दिया है उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वित्त और वाणिज्य कर विभाग उन्हें दिया गया है। और जो दूसरे बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री है विजय कुमार सिन्हा, इनको भी विजय कुमार सिन्हा जी को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और इन्हें कृषि, खान और भूतत्व विभाग दिया गया है। यानी कि यहाँ पर दो उप मुख्यमंत्री है और एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जो कि जेडीयू से है और बीजेपी के दो उप मुख्यमंत्री जिन्हें सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। बाकी मंत्रियों की लिस्ट भी देख लेते हैं। जेडीयू से जो जो मंत्री बने हैं वह विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र कुमार यादव, श्रवण कुमार, लेसी सिंह, अशोक चौधरी, मदनी साहनी, सुनील कुमार और मोहम्मद जमा खान। ये है जो जेडीयू से हैं जिन्हें मंत्री बनाया गया है। और जो भाजपा से मंत्री बने हैं वह है मंगल पांडे, दिलीप कुमार जायसवाल, नितिन नवीन, रामकृष्ण यादव, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखनेंद्र कुमार रोशन, श्रेयसी सिंह और प्रमोद कुमार। यह वे हैं जो कि बीजेपी के से मंत्री बनाए गए हैं। और अन्य सहयोगी दल से भी कुछ मंत्री बनाए गए हैं, जैसे संतोष कुमार सुमन जो कि एचएम पार्टी से हैं, संजय कुमार एलजेपी पार्टी से हैं और जो संजय कुमार सिंह है वह भी एलजेपी पार्टी से हैं और दीपक कुमार को मंत्री बनाया गया है जो आरएलएम से हैं। तो इस प्रकार जो है एक मुख्यमंत्री और जो 26 मंत्रियों ने शपथ लिया और 27 नंबर जो उप मुख्यमंत्री है उन्हें शपथ लिया है। तो इसमें बीजेपी, जेडीयू और बाकी अन्य सहयोगी दल के जो मंत्री बने हैं और जो नीतीश कुमार जी हैं 10वीं बार शपथ लिया है। विधानसभा में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कुल विधायकों का 15% होती है और जो है यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया था। और इसमें एक उपवाद भी है कि कम से कम 12 से कम मंत्री नहीं होंगे, यानी कि जो 12 मंत्री तो होंगे ही होंगे, चाहे कितने भी सीमा छोटी राज्य पर लागू हो रही है या जितने भी छोटे राज्य उन पर लागू होती है। बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 243 सीटें हैं। अगर इसका 15% निकाले तो 36 मंत्री बनाए जाएंगे, यानी कि 36 निकलता है। लेकिन हाल ही में सिर्फ 26 मंत्रियों को शपथ दी गई है और 27 नंबर पर मुख्यमंत्री है। तो इसमें यह प्रावधान है कि अधिक से कम 12 हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते हैं। और अधिक से अधिक जो है बिहार विधानसभा में 36 हो सकते हैं और वह सरकार के ऊपर निर्धारित करता है कि 36 बनाते हैं उससे कम बनाते हैं। ये तो इन्होंने जो 26 मंत्रियों ने शपथ लिया और 27 नंबर पर जो मुख्यमंत्री है उन्हें शपथ ली है। वर्ष 2025 में गुरु तेग बहादुर जी का कौन सा नंबर का शहीदी दिवस मनाया जाएगा? तो यह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 350वां। ये देख सकते हैं यह गुरु तेग बहादुर जी जो कि 90वें गुरु हैं। वर्ष 2025 में गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के 90वें गुरु थे और उन्हें हिंद की चादर के रूप में जाना जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि काफी बार प्रश्न आया कि हिंद की चादर से कौन से गुरु को जाना जाता है, तो है गुरु तेग बहादुर जी थे जो कि 90वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर की शहादत और औरंगजेब मुगल शासन के शासनकाल में दिल्ली में हुई थी। जो औरंगजेब थे उनके समय में इन्हें शहादत हुई थी जो कि औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। इनका जन्म 21 अप्रैल 1621 में अमृतसर पंजाब में हुआ था और दिल्ली में
24 नवंबर 1675 को इनकी शहादत दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिशेल बेचलेट। मिशेल बेचलेट को गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है। यह है मिशेल बेचलेट और इन्हें यह पुरस्कार जो है सोनिया गांधी ने प्रदान किया। मिशेल बेचलेट को इंदिरा गांधी शांति सशक्तिकरण विकास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सोनिया गांधी द्वारा प्रदान किया गया। मिशेल बेचलेट चिली की पहली और एकमात्र महिला राष्ट्रपति रही हैं। यह सम्मान उनके मानवाधिकार, लैंगिक समानता और वैश्विक न्याय में योगदान के लिए दिया गया है। तो यह कहाँ की जो है एकमात्र राष्ट्रपति रही है? तो चिली की। विश्व बाल दिवस वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 2025 की थीम क्या है? तो दो चार ऑप्शन है, माई डे माई राइट, फॉर एवरी चिल्ड्रन एवरी राइट, ए और बी दोनों, ऑप्शन केवल ए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ए और बी। अब की बार जो है विश्व बाल दिवस में दो थीम को चुना गया, माई डे माई राइट्स और फॉर एवरी चिल्ड्रन एवरी राइट्स। और यह विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी आधिकारिक थीम इस बार है माई डे माई राइट और फॉर एवरी चिल्ड्रन एवरी राइट, जो कि बच्चों की आवाज, अधिकार और सम्मान पर केंद्रित है। अगर पूछ लिया जाए भारत में बाल दिवस, तो भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को वर्ल्ड में मनाया जाता है। डेल टेक्नोलॉजीज ने भारत में कंज्यूमर सेल्स बिजनेस के लिए नए सीनियर डायरेक्टर और जनरल मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुराग अरोड़ा। अनुराग अरोड़ा को डेल टेक्नोलॉजी ने भारत में अपने कंज्यूमर सेल्स बिजनेस को मजबूत करने और तेजी से बढ़ते उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक बाजार में अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए अनुराग अरोड़ा को नया सीनियर डायरेक्टर और जनरल मैनेजर नियुक्त किया है। उनके पास 28 वर्षों से अधिक इंडस्ट्री अनुभव है और वे ग्रोथ स्ट्रेटजी, ओमनी चैनल सेल्स और तथा कस्टमर एंगेजमेंट की लीड करते हैं। 3 जनवरी 2026 को पाम स्प्रिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड किस अभिनेता को प्रदान किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लियोनार्डो डिकैप्रियो। लियोनार्डो डिकैप्रियो को पाम स्प्रिंग इंटरनेशनल फेस्टिवल में डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये देख सकते हैं, ये है लियोनार्डो डिकैप्रियो। लियोनार्डो डिकैप्रियो को 3 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाले पाम स्प्रिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें पॉल थॉमस एंडरसन की फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर में उनके शानदार गहन अभिनय प्रस्तुति के लिए दिया जा रहा है। यह सम्मान डिकैप्रियो की जटिल भावनात्मक परिवर्तनकारी भूमिकाओं को निभाने की क्षमता को फिर से प्रमाणित करता है। तो यह इन्हें बैटल आफ्टर अनदर कि में उनकी अच्छी भूमिका लेके दिया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सऊदी अरब को किस विशेष दर्जे सम्मानित किया, जिसे द्विपक्षीय समझौतों में ऐतिहासिक उन्नयन माना जा रहा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रमुख गैर नाटो सहयोगी। ये दे सकते हैं, ये अमेरिका के प्रधानमंत्री हैं, सॉरी अमेरिका के राष्ट्रपति, और जो हैं सऊदी अरब के प्रिंस। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नाटो एली यानी कि MNNA का औपचारिक दर्जा प्रदान किया है। यह घोषणा सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की वाशिंगटन यात्रा के दौरान हुई है। नाटो के बारे में भी जान लेते हैं। नाटो की फुल फॉर्म है नाटो अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को ब्रुस को हुई थी। 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इनका मुख्यालय ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम पड़ता है वहां पर है। इसके वर्तमान जो सेक्रेटरी है वह मार्क रूते हैं। संधि का प्रमुख अनुच्छेद आर्टिकल 5 के अनुसार है और इस एक पर हमला सभी पर हमला माना जाता है, यानी कि इस आर्टिकल के तहत है ये अनुच्छेद 5 के अनुसार।
एक पर हमला सभी पर, यानी कि अगर एक देश पर हमला किया जाएगा तो सभी पर हमला माना जाएगा। और इसमें कितने देश हैं, तो इसमें 32 देश हैं फिलहाल में। और जो नवीनतम सदस्य है वो स्वीडन बनाया 2024 में। यानी कि अगर 32 देश में से किसी एक पर भी हमला हो गया तो आर्टिकल 5 के अनुसार यह सभी पर हमला माना जाएगा। और नाटो पहली बार आर्टिकल 5 कब लागू किया, तो 9/11 हमले जो कि 2001 में हुए थे उसमें यह लागू किया गया था। नाटो का सिद्धांत है एकता, सुरक्षा, सहयोग। तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में इसका जो है वह मुख्यालय है। और मार्क रूते इस समय इसके सेक्रेटरी जनरल है। और इसका न्यूनतम सदस्य है स्वीडन बना है। इसके साथ इसमें 32 देश बन गए हैं। कोलंबस सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक नवंबर 2025 को कहाँ आयोजित की हुई, तो यह आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जो है कोलंबस सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक नवंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और जिसका नेतृत्व जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया है। और यह 7वें नंबर की बैठक थी। भारत की पहली स्वदेशी CRISPR आधारित सिकल्स रोग जीन थेरेपी का नाम क्या है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी BIRSA 101। भारत ने सिकल रोग के लिए पहली CRISPR आधारित जीन थेरेपी विकसित की है जिसे BIRSA 101 नाम दिया गया है, जो कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को समर्पित है। तो ये जो सिकल रोग है यह होता क्या है, तो जैसे कि हमारे रक्त में RBC है, रेड ब्लड सेल्स। और यह जो है इसका काम क्या है रेड ब्लड सेल का, कि पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन की आपूर्ति कराती है। और जो RBC है उनका आकार गोल होता है और यह मुलायम होती है, जिससे क्या है जो हमारी नसें हैं उसमें आसानी से प्रवाहित हो जाती है और शरीर के सभी हिस्सों में जो है खून RBC जो है पहुंच जाती है। लेकिन जो सिकल्स रोग है इसमें क्या होता है, जो RBC है उसका आकार गोल न होकर अर्धचंद्राकार हो जाता है, जिसके कारण यह शरीर में आसानी से नहीं चल पाती और यह बीच में ही ध्वस्त हो जाती है। और इसी जो अर्धचंद्राकार को ही से सिकल्स कहते हैं। तो RBC में जो सिकल्स है वह अर्धचंद्राकार RBC के आकार को कहा जाता है, जिसके कारण रक्त की कमी जो है शरीर में हो जाती है। किस भारतीय कला निर्देशन को 2025 में फ्रांस सरकार ने ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के सिविलियर रैंक से सम्मानित किया गया है, तो फ्रांस सरकार ने ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के सिविलियर रैंक से ऑप्शन नंबर बी थोटा थरानी को जो है सम्मानित किया है। ये है देख सकते हैं अभी है थोटा थरानी जी। और इसे प्राप्त करने वाले 6ठी भारतीय फिल्म हस्ती है। इससे पहले शिवाजी गणेशन, बाल मुरली कृष्ण, कमल हासन, ऐश्वर्या राय बच्चन और कल्कि कोटाचिन को भी प्रदान किया गया। और 6ठे नंबर के थोटा थरानी से प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति बन गए हैं। ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 3 श्रेणियां होती हैं इसकी, इसमें कमांडर श्रेणी, ऑफिसियर और सिविलियर श्रेणी होती है। जो थोटा थरानी है उनको जो है सिविलियर जो कि 3य रैंक है वह प्रदान किया गया है। यानी कि अगर पहला समान है कमांडर है, दूसरा ऑफिसियर है और तीसरा सिविलियर है, और ये 3य रैंक है जो कि हाल ही में थोड़ा थरानी को प्रदान किया गया है फ्रांसीसी सरकार के द्वारा। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।